subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू नुमान अली टेक्निकल चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में जो हमने डैशबोर्ड बनाया था और डैशबोर्ड से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाया था, तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर रिकॉर्ड सेव करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे और सेव वाले बटन को प्रेस करके ऐड टू ग्रिड करेंगे। इंसर्ट वाला कंप्लीट काम करेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आपको नोट कराते चलें कि हमने अभी तक जितने भी कंप्लीट एप्लीकेशन बना ली है, जहाँ तक हमने एप्लीकेशन बना ली है, जितने भी इसके पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 से लेके 6 तक, उसमें आपने एक चीज़ नोट की, हमने अभी तक जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो यूज़र लॉगिन है उसका लॉगिन का जो करंट लॉगिन है उसका नेम डिस्प्ले नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लॉगिन वाले बटन पे प्रेस करते ही जो फॉर एग्जांपल एडमिन लॉगिन है या एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रहा है एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, तो वो वहाँ पे मैसेज आना चाहिए करंट यूज़र लॉगिन एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे पहले इसका कोड कर लेते हैं। उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे यूज़ करूँगा एक लेबल, और लेबल को मैं रीनेम करके लिखूँगा करंट यूज़र। प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पे टाइप करना है मुझे करंट यूज़र, मैं यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे लिखूँगा मैं करंट लॉगिन। और सेकंड लेबल में मैं लिखूँगा एम्प्टी करूँगा इसको, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आनी है लॉगिन करते वक्त वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके LBL मैं लिखूँगा यहाँ पे करंट लॉगिन। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके फ़ॉन्ट साइज में बोल्ड करते हुए यहाँ पे यूज़ करूँगा 12, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर। ओके फाइन, तो यहाँ पे ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मैं लॉगिन स्क्रीन पे जाऊंगा और लॉगिन वाले बटन पे, पर उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारा मेन फॉर्म है उसमें वैल्यू का एक स्ट्रिंग बनाते हैं। मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन यूज़र नेम। ओके, जब भी लॉगिन होगा तो जो भी वैल्यू आएगी मुझे इसमें स्ट्रिंग में रिसीव करनी है। लॉगिन वाले पेज पे जाके मैंने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन डॉट लॉगिन यूज़र नेम। तो मैंने ये वाली स्ट्रिंग गेट कर ली है अपने मेन फॉर्म से, और जो यूज़र के ऑब्जेक्ट में मैंने यूज़र की स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू स्टोर की थी ये वाली, वो मैंने दूसरे फॉर्म को वैल्यू पास कर दी। तो इसमें ये देखा कि आपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वैल्यू कैसे पास करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। तो इसको मैं यूज़ करूँगा फॉर्म लोड पर, क्योंकि लोड जैसे ही लॉगिन हो और हमारा मेन डैशबोर्ड लोड हो तो उसको वैल्यू पास करो। लेबल करंट लॉगिन डॉट टेक्स्ट में कौन सी वाली जो स्ट्रिंग में वैल्यू आई थी, वो वैल्यू कहाँ से आई थी, हमें लॉगिन करते वक्त। स्टार्ट करके देखते हैं। साइन इन मैंने किया, लॉगिन, और देखा आपने करंट लॉगिन कौन सा, एडमिन वाला जो लॉगिन करते वक्त यूज़र नेम लिखा था। तो इससे ये हो गया हमारा करंट लॉगिन। ये अब मैं करूँगा कि एडमिन को चेंज करके यहाँ पे लिखूँगा एडमिनिस्ट्रेटर, और इस बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। साइन इन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी एडमिनिस्ट्रेटर, और जैसे मैंने लॉगिन किया तो करंट लॉगिन है एडमिनिस्ट्रेटर। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने जो करंट यूज़र लॉगिन कर रहा है सॉफ्टवेयर को, उसका नाम गेट कर लिया कि करंट इस टाइम ये वाला यूज़र इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है। तो इसे हमने अब क्या करते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन में जाके जैसे ही फॉर्म फिल करूँगा और मैंने सेव वाला बटन प्रेस करना है, तो सेव वाली वैल्यू कहाँ पे जाए, ग्रिड में ऐड हो जाए। मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँ तो मुझे फ़ौरन नीचे नज़र आ जाए कि मैंने ये रिकॉर्ड सेव किया। उसके चलते हैं ग्रिड में, और सेव वाले बटन पे मैंने डबल क्लिक किया। सेव वाले बटन पे डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके सबसे पहले मैं करता हूँ कि जो फुल नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। इसी तरह सारे की CNIC की TXT CNIC नंबर सबकी मुझे प्रॉपर्टीज ऐसी सेट करनी है। मोबाइल नंबर TXT मोबाइल नेम, क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यू गेट करनी है इन टेक्स्ट बॉक्स की। और डेट ऑफ बर्थ की DOB लिख दूंगा मैं कैपिटल में।
इसी तरह फुल नेम के लिए txt फुल एड्रेस। ओके फाइन। अब ग्रिड के लिए भी फिलहाल मैं यही इसका डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। और मुझे क्या करना है कि मुझे सारे कॉलम के नाम अपने ग्रिड में ऐड करने हैं। अपने कॉल ग्रिड के जो कॉलम्स हैं सेम उसी नाम के रखने हैं। तो पहला मैंने रखा ग्रिड के लिए आईडी, सेकंड मैंने फुल नेम ऐड, और थर्ड में मुझे यूज़ करना है CNIC नंबर। यहाँ पे आप याद रखिएगा जब आप स्पेस से लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। तो हमेशा यहाँ पे जब भी ग्रिड में वैल्यू लिखनी है विदाउट स्पेस। ऐड, और फोर्थ कॉलम मोबाइल नंबर ऐड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं थोड़ा नाम चेंज करके इसको डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ। ओके ऐड, फाइन। अब मुझे फुल एड्रेस ऐड करना है। सारे कॉलम जो कि टेक्स्ट बॉक्स के हैं वो इसलिए ग्रिड को रख रहे हैं कि उन कॉलम्स में मुझे डाटा ऐड करना है, ग्रिड में डिस्प्ले करना है। ओके, अब चलते हैं सेव वाले बटन के ऊपर। इस पर कोड करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा ऐड टू ग्रिड, और वो सारे टेक्स्ट बॉक्स जिनमें से वैल्यू आएगी उन टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। फुल नेम डॉट टैक्स कॉमा CNIC। ओके, CNIC TXT CNIC डॉट टैक्स, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे रिसीव करनी है। TXT मोबाइल नंबर डॉट टैक्स और डेट ऑफ बर्थ डॉट टैक्स। वैसे तो इसको डॉट वैल्यूज ही कर सकते हैं, बट मैं इसको डॉट टैक्स करूँगा अभी के लिए। फुल एड्रेस डॉट टैक्स। ओके, अब मैं एक मेथड जनरेट करूँगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे बनाना है एक ट्राई कैच, ताकि जो भी एरर है मैं उसको कैच में रिसीव कर सकूँ। एक्सेप्शन डॉट ई एक्स, और यहाँ पे मैसेज करना है मैसेज बॉक्स डॉट शो डॉट ई एक्स डॉट मैसेज, जो भी एरर हो कैच में से रिसीव करूँ। इस बार मैं इसके कोई आइकन के नेम नहीं रखूँगा, फिलहाल जस्ट सिंपल मैसेज प्रिंट करो। ओके, ट्राई में मैंने यूज़ करना है इंट नंबर, आईडी के लिए 0, और यहाँ पे मुझे डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू सॉरी, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डाटा ग्रिड रो। तो रो का इसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू डाटा ग्रिड रो, क्योंकि मुझे रो गेट करनी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, रो डॉट क्रिएट सेल्स। कौन से वाले सेल? इस ग्रिड के जो सेल्स हैं वहाँ पे मैं ये ग्रिड का नाम पास करूँगा। डिफ़ॉल्ट नेम डाटा ग्रिड व्यू है, मैंने अभी नाम चेंज नहीं किया। ओके, अब मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे रो डॉट सेल्स, 0 इंडेक्स पर जो सेल्स है इसका लाइक जो हमने आईडी रखा है उसमें वैल्यू सेट करो नंबर वाली, +1। जो रिकॉर्ड हेड हो उसको 1 नंबर रखो। ओके, इनकी मैंने कॉपी बनाई, और 0 के बाद 1 इंडेक्स पे मेरे पास है फुल नेम, जो इस वाले TXT1 के ऑब्जेक्ट में आएगी वेरिएबल में। और इंडेक्स 2 पर इस मैं क्या करता हूँ कि जल्दी जल्दी से इसके इंडेक्स जितने भी इंडेक्स हैं उन पे वैल्यू सेट कर लेता हूँ।
ओके, अब मैंने करना है डाटा ग्रिड व्यू। उससे पहले डॉट रो डॉट ऐड, कौन सी वाली, ये रो वाली, रो। ओके, अब मैं कोड को स्टार्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट किया, साइन इन, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया और फुल नेम मैं लिखूंगा नमान अली, CNIC, मोबाइल नंबर कुछ भी, और फुल एड्रेस में मैं पाकिस्तान यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने प्रेस करूँगा सेव वाला बटन, तो आपने देखा एक रिकॉर्ड हमारे ग्रिड में सेव हो चुका है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि एक एक्स्ट्रा एम्प्टी रो आ रही है। मैं चाहता हूँ ये एम्प्टी रो ना आए, इसके लिए ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ में एडवांस सेटिंग्स को चेक करते हैं और चलते हैं कोड की तरफ। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर बॉर्डर स्टाइल जो सा मैंने इसका सिंगल कर दिया, बल्कि मैं बॉर्डर स्टाइल को नन करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आप देखें चेक बॉक्स में इनेबल एडिंग, तो इसको अनचेक करना है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मुझे कुछ और एडवांस सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल को मैंने किया नन, ताकि वो जो बॉर्डर आ रहा है फोर साइड पे वो ख़त्म हो जाए। सेव करेंगे एक बार और फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ और सेटिंग करते हैं इसकी। यहाँ पर एक सेटिंग है जो कि फुल रो डिस्प्ले करती है, जो कॉलम्स हैं वो। अच्छा, सबसे पहले ये इसको मैंने फुल रो सेलेक्ट करनी है हेडर की जगह। अच्छा, यहाँ हेडर आ रहा है, मैंने कहना फुल रो सेलेक्ट करें। एक तो ये सेटिंग आप यूज़ करें सेक्शन सिलेक्शन मोड में फुल रो। याद रखिएगा आपने हेडर नहीं सेलेक्ट करना, आपने फुल रो सेलेक्ट करनी, ताकि जो भी रिकॉर्ड है इसकी पूरी रो सेलेक्ट रहे, ना कि एक सिंपल हेडर। मतलब हेडर में एक फर्स्ट आईडी तो आईडी ना सेलेक्ट रहे। और सेकंड यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल वाली, उसको यूज़ करना है ताकि जो जितने भी कॉलम ऐड होते जाएं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हों। ओके, कॉलम हेडर के बाद यहाँ पे है जी ये ऑटो साइज के रो मोड में नहीं करना है, ऑटो साइज कॉलम मोड। ओके, यहाँ पे फिल ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी थी, ठीक है। ओके, तो मुझे करना है ये है कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कर दो, ग्रे ना रहे। इस बार मैं वाइट करके जो क्लोज वाला बटन है उसके लिए कोड कर लेता हूँ दिस डॉट क्लोज, ताकि क्लोज वाले बटन से क्लोज हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसको क्लोज नहीं करता, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। शो की जगह लिखूंगा मैं हाइड। जैसे मैं क्लोज वाले बटन में क्लोज करूँ तो ये ग्रुप ही हाइड हो जाए। और डेट ऑफ बर्थ की मैं जो कस्टम साइज है उसको थोड़ा सा लॉन्ग की बजाय शॉर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी डेट आ रही है, लॉन्ग की जगह मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे शॉर्ट। तो सेव करके एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से फॉर्म फिल करूँगा। और अब की बार जब मैंने सेव किया तो आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा रो बन रही थी क्रिएट होती वो नहीं हुई और हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया कम्प्लीटली। और जो भी कॉलम्स हैं हमारे हैं वो ऑटो साइज उसने अपनी स्पेसिंग खुद एडजस्ट की है। मैं अब जितनी बार रिकॉर्ड सेव करूँगा वो रो में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा।
यहाँ पे आप अगर नोट करें तो मेरे हर रिकॉर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड हो रहा है। वो क्यों ऐड हो रहा है इसको चेक करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मैंने हर लाइन के साथ नंबर प्लस कनकैट कर दिया था, जो कि नहीं करना था। वो मुझे जस्ट ज़ीरो इंडेक्स पे करना था क्योंकि वो आईडी देनी थी। अब इसको मैं ख़त्म करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट को। जैसे ही मैंने किया लॉगिन, और इस बार जब फाइनली मैं फॉर्म फिल करूँगा और सेव करके देखते हैं। जैसे मैंने सेव वाले बटन पे प्रेस किया तो देखिए अब हर बार रिकॉर्ड के साथ जो ज़ीरो ऐड हो रहा था, कनकैट हो रहा था, वो ख़त्म हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने रियल टाइम जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं, सेव वाले बटन पे प्रेस करते हैं तो हमारा फ़ौरन ही डिस्प्ले पे आ जाता है कि ये रिकॉर्ड सेव हो गया। अगर आप चाहें इसमें मैसेज भी शो कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, बट इस टाइम मैंने मैसेज नहीं किया। और अब मैं करूँगा कि जैसे ही मैं न्यू वाले बटन पे प्रेस करूँ तो सारा ग्रिड क्लियर हो जाए और मेरा पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो जाए और फोकस हो जाए फुल नेम पर। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट बॉक्स सारे। सबसे पहले ग्रिड को क्लियर करूँगा, मैं लिखूँगा डाटा ग्रिड व्यू, जो हमारा डिफ़ॉल्ट नाम था। ओके, डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट रोज डॉट क्लियर, ताकि हमारा सारा ग्रिड में जितनी भी रोज है वो क्लियर हो जाए। और अब मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करना है, तो इनके साथ मैं टेक्स्ट को ख़त्म करके सबके साथ लिख दूंगा क्लियर। तो लास्ट वाले में मैंने लिखना है फोकस। क्लियर करो और फोकस करो फुल नेम की तरफ, ताकि जब पूरा फॉर्म क्लियर हो जाए और फर्स्ट वाला जो फुल नेम है उसकी तरफ फोकस करो। तो एक बार प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देखते हैं। फाइनली साइन इन और लॉग इन रजिस्ट्रेशन पर जाके मैं फॉर्म को फिलअप करूँगा कंप्लीट, और न्यू वाले रिकॉर्ड पे प्रेस करूँगा तो मेरा फॉर्म क्लियर होना चाहिए और जो कर्सर है माउस का वो फुल नेम पर जाना चाहिए। तो जैसे मैंने प्रेस किया सेव, मल्टी टाइम मेरे पास मल्टी रिकॉर्ड है। और अब मैं जब क्लिक करूँगा न्यू पर तो आपने देखा कितनी आसानी था, मैंने तमाम के तमाम रिकॉर्ड को रीसेट कर दिए, क्लियर कर दिए। ग्रिड हमारा क्लियर और फोकस कहाँ किया माउस के कर्सर ने, फुल नेम पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट फेज की वीडियो में।